विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सोमवार को बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक विधायक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी और पानी की समस्या को लेकर हंगामा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जल बोर्ड घोटाले से जुड़ी दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की थी, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 6 विधायकों को मार्शल के जरिए बाहर निकाल दिया। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए नया कैंपेन नारा जेल का जवाब वोट से लॉन्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन कर इस कैंपेन को लॉन्च किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। अब जिम्मेदारी हम पर है। अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन अब दिल्ली में शुरू हुई ईमानदार राजनीति को खत्म करने की साजिशें चल रही है। सुल्तानपुर से बीजेपी नेता वरुण गांधी का टिकट कटने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने प्रतिक्रिया दी। मेनका ने कहा कि टिकट देना न देना पार्टी का फैसला है, लेकिन वरुण बहुत अच्छे सांसद थे और आगे भी वो देश के लिए अच्छा ही करेंगे। इसके साथ ही वरुण के अलग से चुनाव लड़ने की अटकलों पर बयान देते हुए उन्होंने कहा, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। बीजेपी इस चुनाव में दक्षिण भारत पर भी पूरा ध्यान दे रही है। इसी की वजह से लगातार बीजेपी के बड़े नेता दक्षिण भारत के राज्यों में पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में एक रोड शो किया। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए रोड शो की परमिशन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में राजनाथ सिंह को रोड शो की मंजूरी दे दी गई। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के चलते चुनाव आयोग लोगों को मतदान करने के लिए नए नए तरीकों से प्रेरित कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय चुनाव आयोग ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। चुनाव आयोग ने लिखा है कि बाहर निकलें, मतदान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हमारे चुनावी राजदूत बने और आइए एक साथ चुनाव का पर्व मनाएं। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले के बाद एक चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर वार किया। उन्होंने कहा, टीएमसी अपने भ्रष्ट नेताओं को खुलेआम पद पर बने रहने का लाइसेंस दिलाना चाहती है, इसलिए जब केंद्रीय एजेंसियां पश्चिम बंगाल आती हैं तो टीएमसी उन पर हमला करती है। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी पर कानून व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। बस्तर की जनसभा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम मोदी चंद्रपुर जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि विदर्भ क्षेत्र में आने वाले इस इलाके में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान कराए जाने हैं। चंद्रपुर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। गौरतलब है कि लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अहम प्रदेश माना जाता है, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी यहां चुनावी प्रचार कर मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी और राजस्थान में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले यूपी के रामपुर में जेपी नड्डा की रैली होगी। इसके साथ ही जेपी नड्डा बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल रामपुर में 19 अप्रैल को मतदान होना है, लिहाजा बीजेपी ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। जेपी नड्डा आज रामपुर के भारत गार्डन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रामपुर और बिजनौर में रैली के बाद जेपी नड्डा राजस्थान के हनुमानगढ़ में चुनावी रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज कई अन्य दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। लोगों के बीजेपी ज्वाइन करने पर ब्रजेश पाठक ने कहा, बड़ी संख्या में कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी।
बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा, विपक्ष से देश परेशान है क्योंकि जिन लोगों ने कई सालों तक इस देश को चलाया, उनकी लूट की कमाई और उनके भ्रष्टाचार का तंत्र जनता के सामने खुलकर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में हर जगह मोदी की गारंटी की चर्चा है। देश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर बड़ा दावा करते हुए बॉन्ड के नाम पर घोटाले के आरोप लगाए। इसके साथ ही संजय सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कई सवाल खड़े किए। संजय सिंह ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा है। मैंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर वार किया। दरअसल अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गए थे, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को घेरते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी सपा की बीमारी है, बीजेपी पूरी तरह स्वस्थ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा गैंगस्टरों का समर्थन करती है। इसी के लिए अखिलेश यादव मुख्तार के परिवार से मिलने गए थे। दिल्ली में कई जगह मोहल्ला क्लिनिक में दवाओं की किल्लत की खबरें सामने आई थी, जिसे लेकर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया। उनका कहना है कि कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में दवाओं की कमी है। मैंने स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखित निर्देश दिए हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हम इस मामले में जमीनी स्थिति की जांच करेंगे। कर्नाटक के बेल्लारी में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस की तरफ से रेड अलर्ट किया गया, जिसके दौरान पुलिस ने एक दुकानदार के घर रेड की। वहीं जहां से पुलिस को करोड़ों रुपए बरामद हुए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खुफिया सूचना के आधार पर आभूषण की दुकान के मालिक के घर पर छापेमारी की गई, जिस दौरान 5.60 करोड़ रुपए नकद, 3 किलो सोना, 100 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 68 चांदी के बिस्किट जब्त किए गए। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। रामबन के खूनी नाला पर हुए इस भूस्खलन की वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन भी सड़क बहाली के काम में जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए एचआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ईद के मौके पर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक फ्री बस सेवा का लाभ ले सकती हैं, जिसके लिए परिवहन विभाग ने पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। ये सुविधा ईद वाले दिन पूरे हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है। इसी के चलते डीसी आबिद हुसैन सादिक ने बताया, बिलासपुर के लुहनू मैदान के साथ लगती गोविंद सागर झील को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद आने वाले समय में गोविंद सागर झील क्रूज, हाई स्पीड मोटर बोट्स, शिकारा, बैलून ड्राइव में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसके लिए प्रशासन जल्द ही टेंडर जारी करेगा।